जिस समय नारेबाजी किया जाता है कि मुस्लिम तुम पाकिस्तान जाओ, जिस समय यह नारा लगाया जाता है कि मुस्लिम तुम भारत छोड़ो, उस समय ये सारे समाज सेवी और सारे हिंदू समाज के लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या मुस्लिम हमारे देश का हिस्सा नहीं है? भूल गए एपीजे अब्दुल कलाम को, भूल गए अब्दुल हमीद को, जिन्हें पाकिस्तान के 8 टैंकरों को आग के हवाले कर दिया था। जेएनयू यूनिवर्सिटी में एक पोस्टर चिपका दिया गया है जिसमें साफ तौर पर लिखा है ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो। ये पोस्टर लगभग 2 दिन पहले चिपकाया गया था और कल से ये मामला जो है पूरे भारत में ट्रेंड कर रहा है। कुछ उपद्रवियों के द्वारा यूनिवर्सिटी कैंपस में ये साफ तौर पर लिख दिया गया, एक बैनर की तरह चिपका दिया गया कि ब्राह्मण समाज और बनिया समाज जो है वो भारत छोड़ के चले जाओ, अब बनिया समाज और ब्राह्मण समाज हम तुमसे बदला लेंगे। हालांकि ये पोस्टर जो है शायद वो फाड़ दिया गया है और इस पर जांच चल रही कि आखिर इसने इस पर लिखा कौन है। इस पर जांच चल रही है कि आखिर इस तरह का पोस्टर चिपकाया कौन है। अब सवाल यहाँ पे ये है कि जब ये लिखा गया है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो पूरे हिंदू समाज के लोग, सारे समाज सेवी और नेता जो है एक तरफ आकर ये कह रहे हैं कि आखिर इसने कौन लिखा है, इस पर जांच हो और उस पर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज हो और उसे सलाखों के पीछे भेज दिया जाए। हालांकि ये बिल्कुल गलत है। जेएनयू में ये कोई नया नहीं है, वहाँ कई बार नारे लगते रहे हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे, अजमल कसाब तेरा आरोपी जिंदा है, इस तरह की कई तरह की वहाँ पे वारदातें हो चुकी है और जेएनयू में अक्सर ऐसा मामला आते रहता है। लेकिन एक नया मामला जो आया है जिस पर काफ़ी बवाल मचा हुआ है कि किसी ने लिख दिया है कि भारत में ब्राह्मण और बनिया नहीं रहेंगे, यानी साफ तौर पर लिखा गया है कि ब्राह्मण और बनिया भारत छोड़ो। अब सवाल मेरा यहाँ पे ये है कि जिस समय नारेबाजी किया जाता है कि मुस्लिम तुम पाकिस्तान जाओ, जिस समय यह नारा लगाया जाता है कि मुस्लिम तुम भारत छोड़ो, उस समय ये सारे समाज सेवी और सारे हिंदू समाज के लोग कहाँ चले जाते हैं? क्या मुस्लिम हमारे देश का हिस्सा नहीं है? भूल गए एपीजे अब्दुल कलाम को, भूल गए अब्दुल हमीद को, जिन्हें पाकिस्तान के 8 टैंकरों को आग के हवाले कर दिया था? क्या भूल गए उन महान लोगों को? जब ये कहा जाता है कि मुस्लिम भारत छोड़ो, तब आप लोग कहाँ रहते हैं? तब इस समय आप लोग एक तरफा आकर चिल्लाकर क्यों नहीं कहते हैं? कल हमने कोई एक सोशल मीडिया पे काम करता है राणा दीपू सिंह, जाकर बोला कि मैं दिल्ली से दहाड़ कर आया हूँ। तो उस समय तुम कहाँ चले जाते हो भाई, जिसमें कहा जाता है कि तुम मुस्लिम भारत छोड़ दो? अब लोग कहेंगे कि ये कट्टरपंथी वाला बात कर रहा है। कुछ लोग तो मुझे नहीं जानते होंगे तो कहेंगे कि मुस्लिम है, लेकिन आपको मैं बता दूं मेरा नाम समर राठौर है, मैं हिंदू हूँ। लेकिन बात सिर्फ एक विशेष जाति की नहीं होनी चाहिए, बात सभी जातियों की होनी चाहिए। आखिर क्यों कोई भारत छोड़ेगा? जिस पर देशद्रोह का मुकदमा हो, जिसने ये लिखा है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, उस पर देशद्रोह का मुकदमा हो, तो उस पर भी देशद्रोह का मुकदमा हो। जो ये कहते हैं कि मुस्लिम भारत छोड़ो, उन पर भी ये मुकदमा दर्ज किया जाए। अगर इस तरह के लोगों पर इस तरह का मुकदमा दर्ज होगा तभी ये सब चीज़ें कम होगा। आज कितना बुरा लग रहा है, कितना मतलब महसूस हो रहा है, कितना दिल पर लगता है कि कलेजा आपका कब्र के बाहर चला गया कि किसी ने लिख दिया कि भारत में ब्राह्मण और बनिया नहीं रहेंगे, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ दो। तो आपको बहुत बुरा लग गया। पूरे एक तरफा लोग आके जो है टारगेट कर रहे हैं। कई लोग तो ये भी करेंगे किसी मुस्लिम ने ऐसा लिखा है, तो उस समय आप लोग कहाँ चले जाते हैं जिस समय ये कहा जाता है कि मुस्लिम तुम भारत छोड़ो, मुस्लिम पाकिस्तान जाओ, मुस्लिम देशद्रोही है, ये तो कहा जाता है। उस समय आप लोग कहाँ रहते हैं? उस समय तो आप लोगों को ये चीज़ देखना चाहिए था, लेकिन आप लोग इस पर ध्यान देते नहीं हैं। जब अपने पर आती है बारी तो सबकी हवा टाइट हो जाती है भाई साहब। तो जिस तरह से आपके ऊपर अभी ये बीत रही है उस तरह से औरों पे भी बीतता है, अदर कम्युनिटी पे भी ये बीतता है। तो इन सभी चीज़ों को आप लोग भी समझा करें, एक तरफा बात ना किया करें। बिल्कुल ये गलत है। मैं 100% आपके समर्थन में बात कर रहा हूं कि अगर कोई ऐसा विशेष जाति को लेकर टिप्पणी करता है, कोई विशेष जाति को लेकर लिखता है कि तुम भारत छोड़ दो, तो वो गलत है। लेकिन आप एक तरफा बात क्यों करते हैं? आप उस पर भी बात कीजिए ना कि आखिर मुस्लिम लोगों को क्यों कहा जाएगा कि तुम भारत छोड़ दो? आप किसी के साथ गलत कीजिएगा तो आपके साथ सही होगा क्या? और उसके साथ गलती हो रहा था तो बड़ा मजा आ रहा था, आपके साथ हो गया तो बहुत दुख हो रहा है आपको। मैं फिर से ये बात दोहरा रहा हूं कि मैं किसी समाज को लेकर, किसी व्यक्ति को लेकर, किसी कम्युनिटी को लेकर समर्थन में नहीं आया हूं। मैं बस ये कह रहा हूं कि गलत अगर किसी के साथ हो रहा है तो वो बिल्कुल गलत है। अगर किसी ने ऐसा लिख दिया है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो तो वो गलत है। लेकिन अगर वो भी, अगर कोई व्यक्ति समर्थन कर रहा है तो वो भी गलत है। अगर कोई कहता है कि ऐसा लिखकर बिल्कुल सही किया है, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो ये बिल्कुल गलत है। लेकिन वो भी गलत है जो कहता है मुस्लिम भारत छोड़ो, मुस्लिम पाकिस्तान जाओ, वो भी गलत है। मुस्लिम भी तो हमारे देश के नागरिक हैं, वो भी तो हमारे भाई हैं। लेकिन चलिए, इस पर हम सभी कम्युनिटी और सभी लोगों से मैं आग्रह करना चाहूँगा
कि इस तरह से का वर्सन अगर कोई यूज किया है, कोई कहीं पे लिख दिया है कि ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, तो ये बिल्कुल गलत है। सबको एक साथ आना होगा, सारे कम्युनिटी को, और उस पर जांच होना चाहिए, क्योंकि उसमें एक कम्युनिटी के लोग बदनाम हो रहे हैं। और जांच होकर ऐसे लोगों पर जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई होना चाहिए। लेकिन इस बात का भी ध्यान रहे कि सिर्फ ब्राह्मण और बनिया तक की बात सीमित नहीं है। अगर किसी भी विशेष जाति पर इस तरह की बातें लिखी जाती है तो आज जिस तरह से पूरे भारत में बवाल मचा है, जिस तरह से पूरे हिंदू समाज एकत्रित होकर नारेबाजी कर रहे हैं, उसी तरह से अगर दूसरे कम्युनिटी पर लिखा जाए तो ये लोग भी आकर नारेबाजी करें और उनका समर्थन करें। धन्यवाद। अगर हमारी बातों से किन्हीं को ठेस पहुंची होगी तो उसके लिए क्षमा चाहेंगे, और अगर जो हमारी बातों से सहमत होंगे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे और कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर देंगे। धन्यवाद।